जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख और आज का हमारा नारा जो है जय जवान और जय किसान का होगा। और आज हम बात करेंगे कि जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार के अंदर एक लड़कियों का सप्लायर पकड़ा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और जिसका नाम होता है ब्रजेश ठाकुर। उसके बाद यूपी में एक महिला पकड़ी जाती है, वो भी लड़की तस्करी के काम में मुलविस होती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती है और उसका नाम होता है गिरिजा त्रिपाठी। लेकिन फिर भी मेरे देश को ख़तरा जो है वो मुसलमानों से है। अब हम बात करते हैं विकास पुरुष, लोहा पुरुष श्री नरेंद्र दामोदर जी की बात, कि जिन्होंने एक पुत्र को पैदा करने के चक्कर में 5 पुत्रियों को पैदा कर दिया। जैसे 5 पुत्रियों में सबसे एक नंबर पे आ गई नोटबंदी, दूसरे नंबर पे आ गई जीएसटी, तीसरे नंबर पे आ गई महंगाई, चौथे नंबर पे आ गई बेरोज़गारी, 5वें नंबर पे आ गई मंदी। लेकिन विकास अभी भी पैदा नहीं हुआ, बीच में अटका है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आए दिन अभी की जैसे किसानों की समस्याओं का समाधान तो अभी तक कुछ नहीं निकला। आज तकरीबन 22-23 दिन से किसान बैठे हैं धरने के ऊपर, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला किसानों का। और उसमें कई किसान बेचारे अपनी जान को गंवा बैठे। और वहीं पर कुछ मीडिया चैनल जो हैं, जो बिकाऊ मीडिया चैनल हैं, उन किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और किस किस चीज़ों से नवाज रही है। ये सारा देश देख रहा है कि अन्नदाता की बेइज्जती की जा रही है, जलील किया जा रहा है। क्या उनको अपनी बात रखने का हक नहीं है? क्या वो अगर कोई फ़ैसला उनके मुखालिफ में आता है और अगर उस फैसले के ख़िलाफ़ अगर वो एहतजाज बुलंद करते हैं तो क्या वो देशद्रोही हो गए, आतंकवादी हो गए? उसके बाद हम आते हैं कि आज दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल का भाव सबसे निचले स्तर पे जा रहा है। लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान एक लौता ऐसा देश है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा डीज़ल और पेट्रोल हमारे देश में मिल रहा है। उसके बाद हम पलट के आते हैं कि ये देखिए कि सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन लोगों की समझ के लिए ये सबका साथ सबका विकास है। लेकिन नहीं तो सरकार की मंशा ये है कि सबका साथ और सबका सर्वनाश। वो इस तरीके से कि आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसके ऊपर 50-50 रुपया करके 2 मरतबा बढ़ा दिया गया, तो क्या ये आम जनता के ऊपर एक और बोझ नहीं है? जब दुनिया में सबसे सस्ता डीज़ल पेट्रोल है तो भाई गैस का भाव आप क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? यानी देखने में ये आता है जैसे अब ये किसान बिन का आंदोलन किसान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो 1 साल पहले से अडानी के कह रहे गोडाउन बन रहे थे, तो इसका मतलब कि 1 साल पहले अडानी को ये मालूम था कि ये कार्य होगा और इस तरीके से होगा, तभी तो वो लोग गोडाउन बना रहे थे। अगर उनको नहीं मालूम होता तो वो गोडाउन कैसे बनाते? जैसे हम नोटबंदी की बात कर लें कि नोटबंदी से 1-2 दिन पहले अमित शाह जी के कह रहे जो उनका प्राइवेट बैंक है उसके अंदर 7,000 या 7,500 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि देश में कोई भी कानून लागू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको मालूम पड़ जाता है? जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये बात कही थी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला था उससे 2 दिन पहले नौरव मोदी भाग जाता है, तो नौरव मोदी को मालूम था। विजय माल्या जमानत पे छूट के आता है और अरुण जेटली साहब से मिलता है, बाकायदा 25 करोड़ रुपए का चेक देता है भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन, और 2 घंटे के बाद वो भी भाग जाता है। तो ऐसा आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही राज में क्यों हो रहा है भैया? 70 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। आगे भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आपसी भाईचारे को और एकता को कायम रखें। देश के विकास के बारे में सोचें, देश के लोगों के विकास के बारे में सोचें, देश हित के बारे में सोचें और देश के गद्दारों की बातों पे ध्यान ना दें। जय हिंद साथियों।